हनुमंत बलवंत लला को मेरी माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा, माँ काली ने अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता में 7वीं सिद्धि में प्राप्त किया है कि हनुमान जी महाराज सतयुग से लेकर और कलयुग तक 4 चरणों तक समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। और इस समाधान में एक बात मैं आपसे कहूंगा कि जो सनातन रूपी वृक्ष माननीय पवन गुप्ता जी ने पटियाला की इस धरती पर लगाया है, हमें उन्हें सलाह नहीं देना है कि प्रधान जी आपको ऐसे करना है, प्रधान जी आपको ऐसे करना, बिल्कुल नहीं। हम सभी भक्तों से, सभी माताओं से, सभी बहनों से अनुरोध करेंगे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान पवन गुप्ता जी को कभी सलाह नहीं देनी है, हम सबने मिलकर उनका सहयोग करना है, क्योंकि सलाह देने से सनातन धर्म के उच्च शिखर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उच्च शिखर को प्राप्त करना है अगर पटियाला की धरती से चलकर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के सपने को अगर महत्व देना, उठते हुए कांची देना है, तो हमने सनातन धर्म की तरफ उठने वाले बाजुओं को सहयोग देकर मजबूत बनाना है। हमने अगर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प लिया है, हिंदू राष्ट्र को बनाना है, तो हमने माननीय पवन गुप्ता जी के हाथ को मजबूत करना होगा, उन्हें सहयोग देना होगा। सनातन धर्म का जो दीप, जो लव आज इस मां भगवती के प्रांगण में प्रज्वलित है, इस लौ को, इस ज्योति को और प्रज्वलित करते हुए हम अपने धर्म में अपने बच्चों को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, अपने सगे संबंधियों को, सबको ये बताना चाहेंगे कि मस्तक पर, आपके मस्तक पर आपके तिलक लगा हो, आपका तिलक है आपका सनातनीय होने का परिचय देता है कि आप सनातनीय हैं। और मुझे फक्र है कि व्यासपीठ से बैठकर मैं सनातन धर्म के लिए अपने जीवन को अर्पण करता हूं और जीवन का प्रत्येक क्षण में सनातन धर्म के लिए प्रस्तुत करता हूं। जब कभी भी हमारे बीच में कहीं किसी भी अवस्था में किसी भी जगह पे हमें मौका मिले तो हमें अपने सनातन धर्म के लिए, अपने इस उद्घोष के लिए, उस पर चलने वालों के लिए सदा सहयोग करते रहना चाहिए, सदा उनका साथ देना चाहिए। सहयोग देना, साथ देना सनातन धर्म में अपने आप को समर्पण करने के बराबर है। जब मेरे भगवान अनंत बलवंत हनुमंत लला जी माता सीता का पता लगाने के लिए लंका में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये लंका जो है तरह तरह के राक्षसों से भरी हुई है। रावण का प्रकोप इतना है, रावण का उद्योल इतना है कि अगर किसी ने राम के बारे में चर्चा भी कर ली या राम का नाम भी ले लिया तो ये भरोसा नहीं होता था कि अगले क्षण उनका जीवन बचेगा या नहीं होगा। और जब अनंत बलवंत हनुमंत लला माँ भगवती, माँ सीता के समक्ष उपस्थित हुए तो उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि हे माँ भगवती, आप स्वयं जगदम्बा की अवतार हैं, आप स्वयं इतनी सर्वशक्तिमान हैं कि अगर आप चाहें तो इस लंका का 1 मिनट में आप सर्वनाश कर सकती हैं। तो मेरी माँ भगवती ने कहा, नियम और विनय ये 2 ऐसी सृष्टि की चीजें हैं जो सृष्टि को चलाने के लिए जरूर है। मैं लंका का अगर विध्वंस कर दूंगी, मैं लंका का सर्वनाश कर दूंगी तो मेरे श्री हरि, मेरे नारायण स्वरूप रामचंद्र जी भगवान लंका में प्रवेश नहीं करेंगे। और अगर लंका में प्रवेश नहीं करेंगे तो जो ब्राह्मण भूदेव का देवता माना गया है, ब्राह्मण को भूदेव का देवता कहा गया है, उसके द्वारा किए गए कार्यों को भगवान सनातन धर्म में कैसे सम्मिलित करेंगे। और इन्हीं भावों के साथ में हनुमंत लला जी ने कहा कि ठीक है माँ भगवती, आपका अगर आदेश हो तो मैं भगवान श्री राम की इच्छा अनुसार जो लीला करने के लिए आज लंका में उपस्थित हुआ। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए, लंका को जला भी डाला लेकिन अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करके नहीं। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी तो आग लगाने के लिए जो कपड़ा लपेटा गया वो लंका का था, उस कपड़े में जो छिड़का गया तेल वो लंका का था, जिस पावक से आग लगाई गई वो लंका की थी, और पूरी की पूरी रावण की लंका जला दी वो भी रावण की ही थी। अर्थात जब रामचरितमानस के चौपाइयों की तरफ तो कुछ
सामाजिक अतत्वों की बात करें, जिन्हें पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, वो रामचरितमानस पे भी अपनी प्रतिक्रिया देने से बाज नहीं जाते। कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, कोई प्रवक्ता हो, यदि हमारे ग्रंथों के बारे में, हमारे धर्मों के बारे में, हमारे साधु समाज के बारे में, हमारे संत महात्मा के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में अगर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, मेरे विष्णु मेरे महेश सदैव विराजमान है। और इन्हीं के भावों में हमारे वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, 24 अवतारों के बारे में सनातन धर्म, सनातन प्रिय को बताया है। अगर आप प्राचीनता की तरफ जाए, धर्म की तरफ जाए, तो सनातन धर्म की जड़ें इतनी मजबूत हैं, इतनी गहरी है कि आदि अनादि काल से आप इसका इतिहास उठाकर देख लें। भावों को देखा और मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम से कहा कि नहीं हनुमंत, आप अगर इस धरती को छोड़कर मेरे साथ वैकुंठ चले गए, तो जहां कहीं भी राम भक्त, राम के अनुयायी, सनातन धर्म के प्रिय सनातनीय कथा भागवत पूजन अर्चन घरों में अनंत बलवंत हनुमंत लला की ध्वजा पताका फहराती है, वहां कभी कोई कष्ट आता ही नहीं है, क्योंकि भगवान श्री हनुमान जी उस कष्ट को आने ही नहीं देते हैं। प्रभु श्री राम का आदेश जैसे हुआ, हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में नतमस्तक होते कहा कि कमलाकांत प्रभु, कमल नयन स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी, नारायण दीन दयाल, जय जगदीश, जय जगदीश हरे। हे प्रभु के कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहने वाले हैं, आप भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। आपको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। भगवान की आशीर्वाद कृपा से मिलकर श्री हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किए। जी दूर दूर से महासंत आज पटियाला की धरती पर विराजमान है। ये उसी वृक्ष का फल है जिसके माध्यम से आज यहाँ पर संत समागम इकट्ठा हुआ है। और कहते हैं कि जहां जहां राम नाम का गुणगान होगा, राम के भक्त बिना कहे बिना बुलाए वहां पर उपस्थित हो जाएंगे। कथा प्रांगण में आए हुए सभी भक्तों पर मेरे श्री अनंत बलवंत हनुमंत लला की कृपा सदैव बनी रहे। उनके घरों में अन्नपूर्ण लक्ष्मी का। अभिषेक पांडे जी, जो भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि पावन पवित्र अयोध्या जी से संबंधित हैं, उन्होंने अपने मुखारबिंद से बड़े ही ओजस्वी वाणी से भगवान श्री राम जी का, हनुमान जी का सनातन शास्त्र से चर्चा की है। हम उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मैं एक शख्स का यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ। पप्पू अनाउंसमेंट वाले हमारे बीच में आ जाएं। पप्पू जी खड़े हो जाएं। देखिए, अगर हम हमारे साथ खड़े होंगे, हम किसी की बात करें कि ये काम करना है, तो वो कहेगा कि इतने पैसे लगेंगे। हम कहें कि पर्दे लगाने हैं, टेंट लगाना है, वो कहेगा इतने पैसे लगेंगे। मैं जिस पप्पू जी अनाउंसमेंट वालों की बात कर रहा हूँ, वैसे तो पटियाले की मशहूर हस्ती हैं प्रचार करने में। हम अपना कार्यक्रम तय करते हैं कि फरवरी के फलां दिन मंगलवार को हनुमान जी का विशाल कार्यक्रम होगा, और ये इनको हम एंगेज नहीं करते, इनसे हम कोई अनुबंध नहीं करते कि आप प्रचार करो, हम आपको पैसे देंगे। हम भूल भी जाएं तो इनको याद रहता है, और ये खुद से फ्लैक्स बना के और गाड़ी पे लगा के खुद से प्रचार करते हैं। इनके लिए एक जोरदार ताली। निस्वार्थ भावना। आप देख लो, सिख होने के बावजूद भी उन हिंदुओं से मैं कहना चाहता हूं जो है स्वरूप में हिंदू, पर काम और सनातन का नहीं करते। पर ये दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी के सुपुत्र हैं, और उसके बाद सनातन से जुड़े हुए हैं, पैसे की खातिर नहीं, सनातन शास्त्र के लिए। मेरे मन में था कई साल से कि इनकी तारीफ करें। जगदीप जग्गा जी हमारे आम आदमी पार्टी के पंजाब के यूथ के अध्यक्ष आए हैं, उनका स्वागत है। तो डॉक्टर बलवीर सिंह जी के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके
प्रतिनिधि के रूप में दे करके उनका स्वागत करके करें उनके साथियों का। पप्पू अनाउंसमेंट के हम दिल से शुक्रगुजार हैं कि वो इतनी अच्छी भावना से हनुमान जी की सेवा में कार्यरत हैं। जगदीप जग्गा जी को हमने निमंत्रण दिया था, इनके बॉस स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह जी ने आना था, पर शायद वो कहीं व्यस्त थे इसलिए नहीं आ पाए। तो हम ऐसी कामना करते हैं जगदीप जग्गा जी उनके प्रतिनिधित्व के रूप में आए, उनकी और तरक्की हो और जगदीप जग्गा जी की भी तरक्की हो, ये भी आने वाले समय में मंत्री बने, हनुमान जी का आशीर्वाद इनको भी प्राप्त हो। तो इन्होंने हाजिरी लगाई है, पर नेता वाली हाजिरी नहीं लगानी, यहाँ बैठना है और गुणगान सुन के जाना है, तभी मंत्री पद आपको प्राप्त होगा। चक्कर वीर बजरंगे। हमारे बीच में दीपचंद गुप्ता जी हैं, आरटीआई के विशेषज्ञ, जिन्होंने आरटीआई के लिए काफी कुछ लिखा है और आरटीआई के साथ साथ सनातन धर्म की संस्कृति के साथ निभा है। स्वामी जी के साथ काका जी भी हैं, उनका भी स्वागत है। मैं कहूँगा कि हमारी नाभा की टीम भी यहाँ हाजिर हुई है, नितेश रिंकू जी की अगुवाई में, हम उनका भी स्वागत करते हैं। बोलिए, थोड़ी फोटो ठीक आएगी, फिर बोल दो बेटा। पीछे आगे आए और माननीय राष्ट्रीय चेयरमैन श्रीमान पवन कुमार गुप्ता जी सम्मान करें। हमारे स्वामी जगदीश जी महाराज का नाभा से आए हुए हैं और ये हमारे श्री राम हनुमान सेवा दल नाभा इकाई के भी अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत बंदन श्री राम हनुमान सेवा दल की तरफ से पटियाला की धरती पर। एक बार सभी जोर से जयकारा लगाएं। जयकारा वीर बजरंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभिनंदन, स्वागत और वंदन। इंटरनेशनल लॉयल क्लब के चेयरपर्सन संजीव वर्मा जी, अब मैं निवेदन करूंगा अपनी भजन मंडली से हमारी बहन कमला बजाज जी से कि अपनी हाजिरी लगाएं भगवान हनुमान जी के चरणों में। एक बार सभी जोर से उनका भी स्वागत करता है। अगले मंगलवार उनकी हनुमान चालीसा हम भावपूर्ण भाषा में कराएंगे। कलानिधि ज्वेलर से भी उनके मालिक आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। बहन कमला बजाज जी। वीर बजरंगे, बोल साचे दरबार की, प्रभु के प्यार की। सबसे पहले व्यासपीठ पर बैठे हुए द्वितीय गणेश, कहते हैं हे प्रभु मेरे मन के मंदिर में तेरी तस्वीर की पूजा मैं करूं। मन के मंदिर में तेरी तस्वीर की पूजा मैं करूं। तू मुझे देखे ना देखे, मैं तुझे देखा करूं। क्या तू मुझे देखे ना देखा, साथ सभी ने देना है। जब से